श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव, जय महाकाल, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, सभी को पता है कि वैशाख मास के महीने की शुरुआत हो गई है और अब आ गया है वैशाख मास के महीने का पहला मंगलवार का दिन, जो कि पड़ रहा है 15 अप्रैल 2025 के दिन। और आज के दिन का सबसे अचूक उपाय, जो कि आपको दो ये चमत्कारी चीजें हथेली में छुपा करके शिवलिंग पर समर्पित करके चले जाना है बिना किसी को बताए। आपके घर की चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं, कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, वो तो दूर होगी ही होगी। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि जिस कामना से, जिस भाव को लेकर के आप भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाएंगे और अपने सच्चे मन से मांग करिए, जब दो चीजें आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे ना, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस मंगलवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो, या फिर आपका कोई कार्य है, आपके काम बन ही नहीं रहे हैं, है ना, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले को ये उपाय करना है। आप जिस कार्य के लिए करोगे, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन इस वाले उपाय में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले लेनी होगी लौंग, गिन करके लेनी होगी आपको 5 लौंग, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, कितनी लौंग लेनी है आपको? 5 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी काली मिर्च का मात्र 1 दाना, है ना। मैं यहां लिख भी देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। यह है काली मिर्च, इसका 1 दाना चाहिए। और गिन करके आपको लेने होंगे 7 काले तिल, है ना। पूज्य गुरुजी ने पहले ही उपाय में बताया था कि आपको संख्या का विशेष करके महत्व रखना है। 5 लौंग, 1 काली मिर्च और 7 काले तिल, इन तीनों काली चीजों को लेकर साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जो विशेष स्थिति पड़े उस विशेष स्थिति पर, लेकिन समय का जो गुरुदेव ने बताया वो बताया कि जब सूरज ढलने ही वाला हो, जब सूर्य ढलने वाला हो, मतलब प्रदोष काल का समय जब आने वाला हो, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। आपके घर में अगर कोई शिवलिंग विराजमान है वहां कर सकते हो, वरना आप शिवालय जाकर के भी कर सकते हो। पूरब दिशा की तरफ में आपको मुख करना है इस वाले उपाय में, इस चीज का ध्यान रखना। उत्तर की तरफ नहीं, पूर्व दिशा की तरफ में आपको मुख करना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस जल को समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना, और उसी हथेली के ऊपर 1 काली मिर्च, है ना, 7 काले तिल और 5 लौंग जो आपने लिए हैं, उन्हें आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, मुट्ठी बांधना। उसी मुट्ठी को अपने हृदय से लगाकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो शिवलिंग पर ये वाला स्थान होता है ना, माता अशोक सुंदरी के स्थान से अपने हाथ को स्पर्श कराकर उन सभी सामग्री को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके आ जाना, अपनी कामना कह के। गुरुदेव ने कहा कि मात्र 1 बार आप इस उपाय को करके देखिएगा, मेरा बाबा उसी क्षण आपकी कामना पूरी करने में लग जाएगा। ये शिव तत्व है, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये वाला तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। जिस दिन जो कोई विशेष तिथि पड़ जाए, अगर आपको लग रहा है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा व्यापार खोला ठप हो गया, दुकान खोली ठप हो गई, नौकरी नहीं लग रही है, लड़ाई झगड़े क्लेश जीवन में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। मात्र 1 बेलपत्र आपको लेनी है, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है। और इसी के साथ में 1 दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक तैयार करोगे ये होना चाहिए गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना है गाय का घी, ठीक है। बस केवल ये 2 चीजें आपको चाहिए, और इसे लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, अगर आपके घर में कोई गमले में भी अगर कोई छोटा सा बेलपत्र का पेड़ भी लगा हुआ है, तो उसी के पास में जाकर के बैठ जाना। बैठ करके आसन लगाना,
एक दीपक जो आपने सामने लिया है उसे सम्मुख में प्रज्वलित कर लेना, जला देना और अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना। जो आपने बेलपत्र लिया है उसे ऐसे करके रखना है कि बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहेगी, दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर रहेगी और डंडी आपकी तरफ रहेगी। इस तरीके से बेलपत्र को रखना और बेलपत्र को रख करके 108 बार जो मंत्र आपको महादेव जी का आता है, पूज्य गुरु जी ने कहा रुद्र मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो मंत्र आपको आता है 108 बार उस मंत्र का जाप अपने पूरे सच्चे मन से करना। मन से करने के पश्चात उस जगह पर आपको ढोक दे करके इस बेल पत्र को लेकर चले जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, है ना। और हनुमान जी का जो ये उल्टा वाला पैर है, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है, इस उल्टे वाले पैर पर आपको उस एक बेल पत्र को समर्पित करके और इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकालकर अपने मस्तक पर लगा करके आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा उसी दिन से आपका भाग्य, आपकी तकदीर की रेखाएं बदलना शुरू हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जो मंगलवार का दिन पड़े, जो विशेष तिथि पड़े, उस दिन कीजिएगा, भगवान आपका साथ जरूर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे विशेष उपाय, तीसरे नंबर का उपाय, जो पूज्य गुरु जी ने 2 तरीके से करने के लिए कहा है और दोनों का बस थोड़ा सा क्रम अलग है, जो अलग अलग कथाओं के अंदर पूज्य गुरु जी ने बताया। देखिए, एक होता है घर की सारी समस्याएं, है ना, चाहे कैसे भी संकट हो, सारे संकट आपके घर के दूर हो जाएंगे, चाहे कर्ज को लेकर के, कलेश को लेकर के, लड़ाई झगड़े को लेकर के, सुख शांति समृद्धि धन संपदा को लेकर के। और दूसरा जो है वो है बीमारियों को लेकर के, कि अगर आपकी बीमारियां खत्म नहीं हो रही है उसके लिए। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे हम लोग घर के सारे संकटों के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। आपको अपने किचन में जाना है, किचन में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, पिंडा, है ना, परिंदा नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में जाना। इस बेलपत्र को आपको उस कलश से या फिर जो आपका आरओ सिस्टम है उससे आपको स्पर्श कराना है। स्पर्श करा करके पूरे घर में आपको इसे लेकर के घूम जाना है और घूमने के पश्चात इस बेलपत्र को लेना, साथ ही साथ 2 पात्रों में जल लेना। जरूरी नहीं है दोनों पात्र आपके तांबे के हो, कोई से भी 2 पात्रों में जल लेना और इसे लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंचना। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो एक बेलपत्र आपने पूरे घर में घुमाया है उसे शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी आपकी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपके तरफ में रहे। दोनों हाथों में एक एक लोटा पकड़ना और एक साथ दोनों कलश का जल इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से अपने घर में सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करते हुए वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा, जिसी में आपको अपने घर में शांति फील होने लगेगी। और मौका मिले तो महीने में कम से कम एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया बीमारियों को लेकर के, कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है जो समाप्त ही नहीं हो रही है, लंबे समय से चली हुई आ रही है, डायबिटीज, किडनी, लीवर, बीपी, कैंसर, शुगर, कैसी भी बीमारी है ना, तो इस उपाय को करना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है वो, और साथ ही साथ 2 पात्रों में जल। अब आपको किसी चीज से कोई टच नहीं करवाना, केवल इन दोनों को लेकर के शिवलिंग के पास में चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले आपने बेलपत्र जैसे चढ़ाया था ना, जस्ट उसका उल्टा चढ़ाना है। इस बार डंडी आपकी तरफ में रहेगी और बीच वाली पत्ती का मुख जो रहेगा वो जलाधारी के तरफ होगा और दोनों हाथों में एक एक कलश को पकड़ करके और आपको संपूर्ण जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना और इस एक बेलपत्र को उठाकर वहीं का वहीं शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना। गुरुदेव ने कहा कि आपकी जितने भी शरीर की बीमारियां हैं वो खत्म होने लगेगी। जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन आप इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। महीने का या फिर कोई हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लो, जिस दिन आपको ये उपाय करना है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।